शिबिर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम। अवधारणम, एफर्मेटिव सेंटेंसेस अवधारणम, सकारात्मक वाक्य अवधारणम। संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि, अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। आई वेलकम एवरीबडी फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू द वीडियोस ऑफ अर्लियर डेज, अर्लियर क्लासेस। आप लोगों ने पूर्व जो इतने भी वर्ग हुए उसके आपने वीडियो देखे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। आज का जो ये क्लास है वो विशेषतर सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे उसकी हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथमम दीनम। दीनम का मतलब होता है आज, कल, परसों। मीन्स दीनम मीन्स डेज, means today, tomorrow, day after tomorrow. How are they expressed in Sanskritam? That is what we are going to check out today. Thereafter is Vartaman Kalah. Vartaman Kal means present tense. Present tense. आज के means we will be discussing about present tense, and not only present tense in singular but also in plural. तो विशेष ध्यान दीजिएगा और उसके क्षम्यता, और उसके बाद विशेष सप्तमी विभक्ति। बहुत ही इजी है, इतना कुछ कठिन नहीं है। तो आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर सेशन टुडे। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी एंड और आप व्हाट्सएप के द्वारा जितने लोग यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर देम ऑल्सो यू ऑल कैन send me a message. The WhatsApp number is mentioned in the description. Just click the description, the link of WhatsApp. You click, automatically WhatsApp will open and you can ask the questions. Please take the privilege and I will be happy to answer you all. आपकी शंका दूर करने के लिए। Apart from that, one more thing I have observed from YouTube. One of our participant is continuously connected through YouTube. She is not on the live session. So obviously there are PDF files that I am generally sending, which I have mentioned earlier in my earlier lectures also. PDF आपको मिला क्या? Did you take the printout of the PDF and all that things? Which are those PDF? If people who are only connected through YouTube, and definitely YouTube does not have that PDF link, so for them also I request them yes, I will try to add this thing in today's description, the PDF link. आप PDF लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, और इन केस आपको कुछ और चाहिए होगा तो प्लीज डू व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, दीनम। Dinam means about days. So first of all, we will take Adya. Adya, today. Adya. Say for example, we say Adya kah vasarah.
अद्य रविवासरः, अद्य टुडे, अद्य मीन्स आज, टुडे, अद्य रविवासरः फॉर एग्जाम्पल, अद्य रविवासरः, श्वः टुमारो, श्वः टुमारो, सोमवासरः, अद्य मीन्स टुडे, आज, रविवासरः, श्वः टुमारो, कल, आने वाला कल, सोमवासरः, परश्वः परसों, डे आफ्टर टुमारो, परसों, श्वः परश्वः मंगलवासरः, अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, प्रपरश्वः डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों के बाद वाला दिन। यहां पे संस्कृत में उसकी फैसिलिटी है, तो आप कहेंगे प्रपरश्वः, प्रपरश्वः बुधवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः, अद्य रविवासरः, श्वः सोमवासरः, परश्वः मंगलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः, अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। वंस अगेन, अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। समीचीनम, ज्ञातवंत वा? सबको समझ में आया? डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड? नाउ अद्य रविवासरः, यह येस्टरडे, यह शनिवासरः, अद्य रविवासरः, यह येस्टरडे बीता हुआ कल, शनिवासरः, परयः शुक्रवासरः, परयः शुक्रवासरः मीन्स डे बिफोर येस्टरडे वॉज फ्राइडे, यानी बीता हुआ परसों हमारा क्या था? शुक्रवासरः। अद्य रविवासरः, यह शनिवासरः, परयः शुक्रवासरः, प्रपरयः गुरुवासरः। अद्य यह परयः प्रपरयः, अद्य यह परयः प्रपरयः, अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः। समीचीनम, सभी लोग देखिएगा ध्यान से पूरे स्लाइड को और किस तरह से प्रोनाउंस होगा। अगर यह को प्रोनाउंस करे तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, वेरी फ्रैंकली। ह आधा है और य पूरा है और उसके बाद आधा विसर्ग का आधा ह आता है, तो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। हमें आदत नहीं है, तो वी विल नॉर्मली से यह, तो दैट डज नॉट मीन य एंड ह। प्लीज डोंट राइट दैट वे, इट इज टू बी रिटन इन दिस वे। ह हाफ है, यह इज पूर्ण, तो यह is the right pronunciation. It's quite difficult to pronounce, so it is normally said and spoken with yah. Am I clear? Shall we go ahead? आगे बढ़े? कुछ भी डाउट हो तो प्लीज डू राइट। नाउ देर आर पीपल हु वुड से कि सर वीकडेज को क्या कहेंगे? नॉर्मली as we are talking in Hindi language और मराठी और गुजराती लैंग्वेज, सेम वे रविवासरः, सोमवासरः, सोमवार को क्या कहेंगे? वासरः। सो वार, हम जिसे वार कहते हैं उसे वासरः कहा जाता है। तो रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः और शनिवासरः। बस नॉर्मल।
फिर काफी लोग उसमें ऐड करते हैं अपनी हिसाब से, बट इन स्पोकन संस्कृतम इट इज स्पोकन इन अ वेरी सिंपल वे. Let it make simply. Don't you think so? Simplicity is the essence of beauty. And so is Sanskritam. ये कॉपटेक्स का लोगो था. अगर आप लोगों को पता है तो इट वॉज अ लोगो स्टेटमेंट के व्हाट इज कॉपटेक्स. कॉपटेक्स मीन्स तमिलनाडु हैंडलूम. तो उनका पहले से था कि सिंप्लिसिटी इज द एसेंस ऑफ ब्यूटी. सो इज कॉपटेक्स. दे यूज्ड टू से दैट. So we made it. So is Sanskritam. Okay. Going ahead now. Now coming to our important point, and that is about Vartaman Kal. But before Vartaman Kal, let me tell you all what exactly is the sentence formation. Vartaman Kal. Kal. So what is the sentence formation? The basic elements of the sentence. Subject, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. यानी वाक्य रचना में आपको तीन मुख्य आधार होते हैं. पहला होता है कर्ता, कर्म या क्रिया, कर्म या करण, और थर्ड क्रिया. तो वर्ब, क्रिया. तो क्रिया की जिम्मेदारी है. सबसे पहले यह समझ लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर, the vibhaktis, all the vibhaktis will never affect the verb of the sentence. क्रिया पे कोई भी विभक्ति का कोई भी असर नहीं होता. समीचीनम. तो किस पे होता है? या तो कर्ता पे, या कर्म या करण पे, या अधिक कर्ता पे, जो हमने षष्ठी विभक्ति में देखा एग्जाम्पल. ठीक है. दशरथस्य पुत्र रामः वनम गतवान. ये हमने वाक्य लिया था जब भी हमने षष्ठी विभक्ति पढ़ी थी. ड्यूरिंग दैट टाइम द सेम थिंग इज देयर. सो लुकिंग एट दैट थिंग, इट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन सब्जेक्ट. सो इट बिकम्स द एडिशनल सब्जेक्ट. एंड देयर आर सम विच विल बी अफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, दैट इज कर्म या करण को असर करेगा कोई विभक्ति, या फिर एडिशनल कर्म या करण. व्हाट इज दैट? वी विल चेक इट आउट टुडे. व्हेन वी टेक इट सप्तमी विभक्ति, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडिशनल ऑब्जेक्ट ऑल्सो. चले हम तो वाक्य रचना के लिए. लेकिन वर्ब, क्रिया हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी हम अभी देखेंगे. तो जिम्मेदारी का ये बनता है कि कर्ता, subject, object and verb. So today we are talking of verb. So verb number 1, for here it is shown पठति. पठति ये क्रिया दर्शाती है. ठीक है. तो पठति is the verb, पढ़ना, to study. Now number 1 is, it is directly related with the subject. So if we have to analyze the sentence, we say पठति. कह पठति, who is studying, who is reading, और कौन पढ़ रहा है? बालकः पठति. So बालकः is the subject. लिंग दर्शयति. बालकः पठति. Now बालकः is एक वचन खलु. It is singular. So accordingly, the verb will decide whether your subject, who is directly related to the directly related to verb, is singular or plural. Now this pathati is in singular. Number 2, it will show kal. Kal यानी it will show you the tense of the sentence, whether it is वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल. So it will display you whether the sentence is based on present tense, past tense or future tense. That is indicated by the verb. Third thing, it will show you the संख्या. संख्या दर्शाएगी कर्ता की. So it will show you number, how, whether the subject is singular or plural.
that will also be displayed by the verb. So verb has lot of responsibilities. उस पे जिम्मेदारी है. समीचीनम. कालह कहते ही आप डोंट बी अफ्रेड के कालह यानी कौन सा काल, तो ऑब्वियसली इट इज टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल. यहां पे हमने पठती, आपके शीट में क्रियापद की शीट में कॉलम नंबर 3, दैट इज पोर्ट्रेटिंग प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल दर्शयति. अस्तु. तो पठति, कह पठति, बालकः पठति, किम पठति, पाठम पठति, पाठम पठति, दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, कर्म बन जाता है. समीचीनम. अग्रे गच्छामः. आगे बढ़ते और उसको और एनालाइज करेंगे. तो वर्तमान क्रियापदानी रूपाणी वर्तमान काले. इन प्रेजेंट टेंस व्हाट इज द रूप ऑफ द वर्ब. तो कॉलम नंबर 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 ये आपको दर्शाएगा ये कौन सी ये क्रिया के क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ कमिंग टू आवर थिंग, पुरुषः गच्छति, पुरुषः गच्छति. I am not going, you are not going. There is somebody else who is going. Somebody else who is going. So that is what we say third gender. तो कोई अन्य जा रहा है, तो पुरुषः गच्छति, बालकः गच्छति. Somebody else is going. When I am going, I will say अहम गच्छामि, अहम गच्छामि. सर अभी याद रखना, हाउ टू रिमेंबर, डोंट वरी. गच्छति एंड ऑल दैट, दे आर क्रिया एंड दैट शोज द प्रेजेंट टेंस. एंड फॉर द थर्ड पर्सन, अहम मीन्स इन इंग्लिश इट इज आई, कैपिटल आई, आई फॉर माई सेल्फ, आई. देन मी, M-E, me. Are they related? Yes, of course. I means me. So here, aham, gacchami, M-E, me. So gacchati, gaccha, M-E, me, gacchami, gacchami. Just a moment, gacchami. When it comes to gacchami, 3 golden sentences come across our mind. हमारे दिमाग में 3 बहुत ही बढ़िया सी एक सेंटेंस आते हैं. बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि. ब्यूटीफुल 3 गोल्डन सेंटेंसेस. तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मैंने अहम बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं लिखा है. अहम इज मिसिंग, सब्जेक्ट इज मिसिंग. नो, सब्जेक्ट इज देयर बट इनविजिबल. सब्जेक्ट है वो वाक्य में, करता है वो वाक्य में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि क्रिया दर्शा रही है गच्छामि. सो हु इज गोइंग, ऑटोमेटिक ओनली आई एम गोइंग. गच्छति होता, गच्छति होता तो यू वुड हैव सेड कह गच्छति. बुद्धम शरणम गच्छति होता तो आप बोलते कह गच्छति, कौन जा रहा है, हु इज गोइंग. बालकः बुद्धम शरणम गच्छति. अस्तु. लेकिन हियर इन द गोल्डन वर्ड्स इट इज क्लियरली मेंशन्ड गच्छामि, buddham sharanam gacchami. So in such case, even if you don't write the subject, like the subject is obviously you, if you don't write that also, the sorry, the verb will clearly defined who is the subject. The subject is invisible, but even then you will realize ke who is the subject. Spashtam va? But there is a philosophical meaning also. Number 1, buddham sharanam gacchami. What does buddham mean? Buddham means knowledge. The original name was Gautam or Siddhartha, you can say. Gautam, generally known. So Gautam was his name. But when he got the enlightenment, he became Gautam Bodha, knowledgeable Gautam.
the meaning of his body changed. He became knowledgeable Gautam. So Gautam Buddha. So Buddham Sharanam Gacchami means I surrender to knowledge. Dhammam Sharanam Gacchami means I surrender to dharma. What is dharma? Hinduism, Sanatan, Hinduism, Christianity, or any other religion? No. Dharma. They are all religions, all various religions have come into our life or in this world very recently, 2000, 3000 years ago. But we are talking about something which is thousands of years before. So there, dharma means, in Sanskrit, dharma means satya, truth. यानी संस्कृत में धर्म का मतलब कोई धर्म नहीं होता. यानी धर्म यानी हम हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी इसकी बातें कर रहे हैं, ये धर्म की बात नहीं हो रही है. Rather, very frankly, even in their books also, each and every religion says the same thing. Be connected with the truth around. सत्य के साथ रहो. So, second line is Dhammam Sharanam Gacchami. And third one, Sangam Sharanam Gacchami. Sangha means guru. Anunasikasya Sangha. Sangha. So that is Anunasika word. So Sangam Sharanam Gacchami means I surrender to Guru. What Guru? सबसे पहले, सबसे important, your family is your first group. First group is your family. Thereafter, your neighbors. Thereafter, the society, समाज. तो पहला संग जो होता है वो अपना खुद का परिवार होता है. परिवार के बाद दूसरा जो चरण आता है वो होता है संघ का. कौन सा होता है? हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे पड़ोसी. उसके बाद समाज, जो सामाजिक हम लोग मिलते जुलते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं या जिनसे नहीं भी जुड़े लेकिन समाज है, कोई विचारधारा है, वो ग्रुप. और उसके बाद आता है राज्य, वो भी एक समाज है. उसके बाद आता है देश, वो भी एक समाज है. Thereafter comes state. State is also one of the sangha, means group. Thereafter country, it is a group. We call ourselves Indian, isn't it? What is Indian? Indian is a name of the group. But in Vedic culture, we believe Vasudeva Kutumbakam. The whole world is a single family. So you have to surrender. Now, if you don't surrender and keep your ego, you will never ever get anything. So aham is denoted in English as I. So aham Hindi में भी घमंड का बताता है, अभिमान. अहम है इसे, means अभिमान है. And I is always capital, whether it is at the starting of the sentence, middle of the sentence, or at the end of the sentence. Am I right? I, as far as I is concerned, only single I. I is always capital. Why? Because it has lot of ego. So here in this sentence, see the thing. You are not changing the meaning of the sentence, but philosophically, यानी कल्चर वाइज इट इज सेड, रिमूव योर ईगो. अहम को निकाल दीजिए, तो ही आप नॉलेज को सरेंडर हो पाएंगे, तो ही आप ज्ञान के शरण में जा पाएंगे, बौद्ध के शरण में जा पाएंगे, यानी ज्ञान के शरण में जा पाएंगे. अभिमान निकाल दीजिए तो ही आप सत्य के शरण में जाओगे. देन इफ यू रिमूव योर ईगो, अहम, देन ओनली यू कैन सरेंडर योरसेल्फ टू द I would say truth, satya, truth. And third one is remove your ego, and you will stand, and that if you remove your ego, then only you can surrender to the guru. चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो, whether it is your family also, remove that ego.
I am the head of the family, I will take the decision. This will create, definitely it will create a generation gap. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताः युयुत्सव मामकाः पांडवेश्चैव किं कुर्वन्त संजय. So the first statement is focusing that not only Duryodhan but even Dhritarashtra had ego, Duryodhan had ego. The whole Kurukshetra was the result of ego, अभिमान, अहम, उसी का कारण था. और वही तो भगवान कहना चाहते हैं. That is what our भगवान wants to say, कि please remove your ego, then only you can attain everything. So संस्कृतम केवल भाषा नास्ति अपितु शास्त्र अस्ति. It is not only scientific, it is not only arithmetic, but it is philosophical also. It gives you the culture, how to live in a society or in this world or this birth, to make a meaning to your birth. It is Sanskritam. Everything is mentioned. So you have not to just learn Sanskritam, speak Sanskritam, but you have to live Sanskritam. आपको उसको अपनाना पड़ेगा, अंदर से लेना पड़ेगा. From soul you will have to accept. Okay, so going ahead with this wonderful example, I don't know those who found it really good, this example and all that, and you are relating this within you, please do comment. Please do comment on YouTube. Okay, तो हमें देखना है कितने लोग ये चीज को या मुझे सीरियसली लेते हैं. I am not asking for any money, no guru dakshina, but this Sanskritam as an ideology को सपोर्ट कीजिए. I am not talking about any religion. I am just as a language, it is a culture. And Vedic culture and Sanskritam came much, much, much before than even a single religion came into existence. Religion came much, much recently. बहुत अभी तो religion आए हैं और उसने हमें बांटने का काम कर दिया. Those messages, those YouTubes go have lakhs of views, subscribers, but the essence के लिए, what is the essence? That is Sanskritam. You can check it out. How many have subscribed and how many have really liked each and every video, and how many of them have commented. They don't bother also. Fine. That's my complaint. I will live with it. I will die with that. I can't change people. Na? I have to accept them. Agre. Purushaha gacchati means not I am not going, you are not going, somebody else is going. Aham gacchami. Now in this, हम मध्यम पुरुष को नहीं पढ़ाते. यानी the person who is standing in front of you, to whom we normally say in Sanskritam, there is a essence we call tvam, you. So there are many other factors in that. So in spoken Sanskritam, at this initial level, we are not teaching. That will give gachasi and all that. But then the things will get much complicated. So it is better we will learn about it, but at the Bhasha Bodhan level, not at this level. We will definitely learn. उसको पढ़ेंगे हम, लेकिन at a Bhasha Bodhan level. So Purushah gacchati, aham gacchami, and you are requesting somebody or ordering somebody. आप किसी को विनंती कर रहे हैं या तो फिर आदेश दे रहे हैं. भवान मीन्स यू, आप. भवान गच्छतु, गच्छतु. भवान गच्छतु. अहम गच्छामि. पुरुषः गच्छति या बालकः शालां गच्छति. अहम कार्यालयं गच्छामि. भवान गुरुहम गच्छतु. यानी घर को जाइए. स्पष्टम वा? सभी लोगों को क्लियर है ये चीज? नाउ द प्रेजेंट टेंस, it does not have a gender difference. वर्तमान काले लिंग भेद नास्ति. लिंग भेद नास्ति. So there is no change
in the whether it is masculine person or feminine person. महिला गच्छति, पुरुषः गच्छति. पुरुषः बोल रहा है अहम गच्छामि. महिला will say, if a lady is to say, she will say the same thing, अहम गच्छामि. भवान गच्छतु. Here भगिनी गच्छतु, भगिनी गच्छतु. समीचीनम. लिंग भेद नास्ति. It does not have a gender difference in present tense. And then, sir, does it have a gender difference in future tense or past tense? Don't worry, we will check it out. हम देखेंगे उसे. We will check. Don't worry. Because I don't want to make this video long, so Bhavishyat Kal we will be taking in our next lecture. तो आज हम भविष्यत काल नहीं लेंगे, but when we will check it out, at that time we will see. Now, coming to this essence is पुरुषः गच्छति, अहम गच्छामि, भवान गच्छतु. ये सब एक वचन में है. This is all in singular format. This पुरुषः means singular, aham means singular, bhavan means singular. So gacchati, gacchami and gacchatu in singular. तो बहुवचने किम अस्ति, किम विद्यते. पुरुषाः गच्छन्ति, पुरुषः गच्छति, पुरुषाः गच्छन्ति. अहम गच्छामि, वयम गच्छामः. यानी वयम, वयम in English I would say we, WEV, हम. हिंदी में कहेंगे तो हम जा रहे हैं. गच्छामः, हम जा रहे हैं. We are going. So वयम गच्छामः. But in वयम I should be included. If I am not included, अगर वहां पे मैं नहीं हूं, वयम में, वयम के ग्रुप में मैं नहीं हूं, तो वो बन जाएगा पुरुषाः गच्छन्ति, ते सर्वे गच्छन्ति. गच्छन्ति means I am not there. समीचीनम. वयम गच्छामः. भवान गच्छतु एक वचने, बहुवचने भवान का बहुवचन बनता है भवन्तः. भवन्तः गच्छन्तु. तो आपने लास्ट में देखा व्हाट इज हैपनिंग. गच्छति, गच्छति, गच्छन्ति. यहां पे हाफ न दिख रहा है. गच्छन्ति, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छामि, गच्छामः, गच्छतु, गच्छन्तु. हाफ न दिख रहा है. सो इफ वी टेक द लास्ट अल्फाबेट, टी, मी, तू. टी, मी, तू. टी, मी, तू. अंति, मह, अंतु. सो ती, मी, तू, अंति, मह, अंतु. 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 स्पष्टम वा. ये लास्ट का एंड पार्ट को रिमेंबर करना है. ती, मी, तू, अंतिमः, अंतु. ती, मी, तू, अंतिमः, अंतु. या देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक ऑल्सो. जैसे गच्छामः, गच्छति, तो छ का छा बन जाएगा. गच्छामि, गच्छामः, गच्छतु, गच्छन्तु. थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होता, चेंज होता है. गच्छति, गच्छन्ति, अंति. So last alphabet is more important. ती, मी, तू, अंतिमः, अंतु. याद रखिएगा. We will take some sentences थोड़े बहुत इसी के आधार पे. Shall we? Go ahead. Fine. अस्तु. Now, पुरुषः नगरम गच्छति. एक वचन है. Singular. Singular. एक वचन है. पुरुषः नगरम गच्छति. अहम नगरम गच्छामि. अहम नगरम गच्छामि. और एल्स रिमूव अहम. चलेगा. इफ यू डोंट ऐड अहम, नगरम गच्छामि, सो हु इज गोइंग? Obviously you are going, because kriya has definitely said gachami.
So similarly, like Buddham Sharanam Gacchami, it is same thing. Nagaram Gacchami. So who is going? I am going. Bhavan Nagaram Gacchatu. Ek vachan hai. Similarly, in Strilinge, this is in masculine gender. So now we will see in feminine gender. ये पुल्लिंग में है. अभी स्त्रीलिंग में देखते हैं. महिला नगरम गच्छति. No change in the kriya. In the verb, there is no change. क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो. अहम नगरम गच्छामि, अगर महिला बोल रही है, या नगरम गच्छामि if the lady is saying. भवती नगरम गच्छति. भवती नगरम गच्छति. अस्तु. नाउ प्लूरल, बहुवचने. बहुवचन रूपे पुरुषाः नगरम गच्छन्ति. पुरुषः पुरुषाः नगरम गच्छन्ति. वयम वी नगरम गच्छामः. Or else, if you don't write even vayam, nagaram gacchamaha means what? Maha. Maha दिखा देता है कि we are going. Nobody else is going. We are going. I am there along with that. I am included. Bhavati nagaram gacchati. बहुवचने भवन्तः. भवन्तः नगरम गच्छन्ति. अरे भवान नगरम गच्छति. सो हियर इट इज भवन्तः नगरम गच्छन्ति. तीमी तु अंति मह अंतु. सिमिलरली महिला महिलाः महिलाः नगरम गच्छन्ति. वयम नगरम गच्छामः. नगरम गच्छामः, सेम थिंग. एंड भवती नगरम गच्छति. हियर भवत्यः नगरम गच्छन्ति. गच्छन्तु. भवत्यः नगरम गच्छन्तु. यू आर आइदर ऑर्डरिंग और रिक्वेस्टिंग. आदेश है या तो फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं. आदेश या तो प्रार्थना है. स्पष्टम वा सर्वान् कुरुते. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. Please go through the video once again if you all feel, because here you won't find any live session going on, because this is a recorded module, and in this recorded module sorry, you won't be having the chance to go through the question answer sessions. लेकिन फिर भी I am always available on WhatsApp. Going ahead now is सप्तमी विभक्ति. नंबर 7 विभक्ति. सप्तमी विभक्ति. नंबर 7 विभक्ति. 7th विभक्ति. नाउ व्हाट डज इट शो? सप्तमी विभक्ति नंबर 1 काल दर्शयति. इट शोज द काल. काल, विच काल? Here काल is different. I'm not talking about वर्तमान भविष्यत. ये तो टेंस भी तो दिखाता है. It comes as a part. But apart from that, it is also weekdays. रविवासरः. रविवासरः या 8 o'clock समय, या past days, future days, or else morning, afternoon, evening, प्रभात, मध्याह्न, रात्रो. ये सारी बातें सप्तमी विभक्ति दर्शाती है. एंड सेकेंड, इट शोज यू द टाइम. समय दर्शयति. 10 वादने, 9 वादने, 8 वादने, प्रभाते 7 वादने. दैट इज अगेन समयः दर्शयति. इट शोज द टाइम. And third, Saptami Vibhakti, and the most important, it shows the location. यानी स्थानम दर्शयति. स्थान दिखाता है, जगह दिखाता है. कैसे? Let us check it out with the help of a sentence. सूर्यः आकाशः अस्ति. Okay, something confusing because both are there.
Yeah, it is both are there. But what actually you want to say? You want to say is Surya Asti. Surya Asti. The subject of this sentence, if you ask me, I will say definitely there is sun. Sun. Surya is the subject. Surya Asti. Kutra Akashe Asti. Surya Asti. Astu. Kutra Akashah. Masculine gender. Akashah. So Surya Akashe Asti. Kutra asti? Akashe asti. Up you show above na? Akashah above. This way with your finger. The same thing is ek hi matra. Over last alphabet, the visarg will go away and ek hi matra will come into picture. This ek hi matra is, this will remember. You will remember. Surya kutra asti? Akashe asti. Akashe asti. Sthanam darshayati. It shows the location. Sthanam darshayati. So in this sentence, Surya was the subject, Asti is the verb. Then Parivartanam kutra bhavet Saptami Vibhakti madhye. Where is the change happening in Saptami Vibhakti? Subject या object में? कहाँ पे? Where it is happening? Obviously. Absolutely right. In object. It is the parivartanam is means the change is happening in the object. So akashah is object. Akashe asti. Akashe asti. Astu. Going ahead with another sentence. Sa karyam karoti. Sa subject. Karoti, let us take it other ways. Chali. Karoti is the verb. Kriya. Kaha karoti, who is doing? She is doing. वो कर रही है. महिला है. वो कर रही है. तो वो यानी सा. सा करोती. तो सा is the subject. कर्ता बन जाता है सा. अस्तु. किम करोति, what is it doing? किम करोति, karyam karoti. So karyam becomes the object. Karyam becomes the object. So sa karyam karoti. Astu means she is working. Astu. Where? Kutra. Karyalayah. Masculine word karyalayah. यानी कार्यालये कार्यम करोति. सा कुत्र कार्यम करोति? सा कार्यालये कार्यम करोति. So keep on asking questions. First ask the question to the verb. Karoti. Kaha karoti. Who is doing? So it will give you, because verb is directly related with the subject. So there you will understand. In some cases you won't understand which is the subject. In that case you have to ask. Like we saw, na? Pita balika avayati. In Sashti Vibhakti we saw. Similarly, here also you will have to ask, ke sa karoti. Sa, here it is clearly defined. Sa karoti. So sa is the subject. Kim karoti. What is she doing? Karyam karoti. She is working. She is doing work. Where? Kutra. Gruhe na. Shalam na. कार्यालये. कार्यालये कार्यम करोति. कुत्र कार्यम करोति? कार्यालये कार्यम करोति. In the office. So it shows the location. Agre. Kankanam. Kankanam means bangle. Only one single. एक वचने कंकणम. Single bangle. Kankanam. Hastah means hand. हाथ. Kar hastah. Kar, and this is hastah, full hand. So bangle is here. So asti. Kaha asti? Kankanam asti. Kankanam asti. Anunasika. Kankanam. Kankanam asti. So kankanam is a neutral word. Subject. Neutral. Kutra. Kutra asti?
hastah, masculine word. So it will become haste asti. Kutra asti? Haste asti. Kankanam haste asti. Had it been बहुवचनम, अगर वो प्लूरल होता तो कंकणानी, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल जेंडर, कंकणानी हस्ते संति. देयर आर मेनी बैंगल्स इन वन हैंड, सो कंकणानी हस्ते संति. स्पष्टम? अग्रे शाटिकाः संति, मीन्स देर आर साड़ीज, साड़ियां है. कुत्र आपणः, आपणः मीन्स शॉप, दुकान. सो इन अ शॉप, इन द शॉप, साड़ीज आर देर इन द शॉप. सो शाटिकाः संति. कुत्र? आपणः. शाटिका आपणे संति. एब्सोल्युटली राइट, मेनी ऑफ देम. या आपणः आपणे संति. गोइंग अहेड, लोकयानम चलति. लोकयानम मीन्स बस, BUS बस. बस चलती है. लोकयानम चलति. अस्तु. कुत्र चलति? वेर इट इज गोइंग? मार्गः मीन्स ऑन द रोड. सो बस इज रनिंग ऑन द रोड. सो चलति मीन्स चलना. सो चलति डज नॉट मीन वॉकिंग. चलति चलना. लोकयानम चलति. कुत्र? मार्गः मार्गे चलति. रिमूव द विसर्गः. काफी लोग क्या करते हैं, मार्गे हे ऐसा लिख देते हैं. ये साहब कम अक्रॉस. लोकयानम मार्गे चलति. विसर्ग विल गो अवे. You have every vibhakti will be replacing visarga, kalu. It is replacing, if you have observed till now. So this is the fourth vibhakti we are coming across. We have done prathama, dvitiya, sashti, and this is saptami. Fourth. 3 more are there, or 3 hai. Yeah, we will cover it. So lokyanam marge chalati. Astu. Bhagini upavishati. Means Bhagini means either sister or madam. For madam also you can see, यानी भगिनी का मतलब दोनों तरीके से होता है. एक महिला जो किसी महिला को भी आप भगिनी कह सकते हो, या बहन को भी भगिनी कह सकते हो. ओके. सो भगिनी उपविशति. कुत्र? वेर? आसंदः चेयर. आसंदः चेयर या सोफा. आसंदः तो भगिनी आसंदे उपविशति. भगिनी आसंदे उपविशति. सम्यक? अस्तु. एषः मग्नः. एषः दिस पर्सन. एषः मग्नः. मग्नः मीन्स एंग्रॉस. हिंदी में तो जानते हैं मग्न हो गए, है ना. हम कोई भजन में मग्न हो जाते हैं. तो एषः मग्नः, एंग्रॉस. इन व्हाट? इन हिज थॉट्स. विचारों में मग्न. तो एषः विचारे मग्नः. ही इज एंग्रॉस इन हिज थॉट्स. इन हिज थॉट्स. सो ये एषः, ये भाई साहब विचारों में मग्न है. विचारों में मग्नः. Samichinam. Now we will say, Vayam kada melishyamah. When we will meet. Vayam. This is a question. Vayam kada melishyamah. Vayam means we. When we will meet. Vayam Ravi sayan kale. रविवासरे सायन काले सप्तवादने मिलामः. यहां पे वयम नहीं लिखा फिर भी चलेगा, बिकॉज इट इज मेलिश्यामः, यानी मिलेंगे. मेलिश्यामः. रविवासरे काल दर्शयति. सायन काले काल दर्शयति. सप्तवादने. सप्तवादने
means 7 o'clock. Saptavadane means what? Samay darshayati, it shows the time. Melishyama. Astu? Agare. Strilinge. Now what will happen in Striling? Will it remain the same or change? No, it will not remain the same. It is only in Dvitiya Vibhakti, all masculine, feminine and neutral gender had but not in other Vibhaktis. So definitely there is a change. Annam. Annam means rice, cook rice, पका हुआ चावल, इसे अन्नम कहते हैं. And there is one more word and that is odanam. Annam or odanam, that is generally used in spoken Sanskritam. यानी बोली संस्कृतम में, संभाषण संस्कृतम में अन्नम और ओदनम ये बोले जाते हैं. ओके, सो अन्नम अस्ति. अस्तु. कुत्र? वेर? स्थालिका, इन द डाइनिंग प्लेट. स्थालिका, आकारांत स्त्रीलिंग. स्थालिका, आकारांत स्त्रीलिंग. So akarant striling, at the end it is ka, so it is akarant striling. So annam sthalika yam asti. कुत्र अस्ति? स्थालिका, स्थालिका याम अस्ति. यहां पे म हलंत क्यों किया है? ऑब्वियसली क्योंकि द फॉलोइंग वर्ड अस्ति इज स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल. अ इज अ वॉवेल, सो म हलंत. Annam sthalika yam asti. So you have not to remove anything from sthalika, just add yam. In akaranta striling, you don't remove anything, just add yam. Anyat. Vastrani santi. Kutra yanpetika. Yanpetika means suitcase. जब बाहरगांव जाते हैं, when we go out of our station, अपने you are going for some professional visit or for some picnic or a tour or something, you take is that suitcase, कपड़े वगैरह रखते हैं, that is called यान पेटिका. Office bag that you carry in your hand, carry bag, briefcase is called कार्य पेटिका. Karya petika. Okay, but nowadays they use that hacksack, that is called siyutam. It is not called karya petika. Whether you carry that even for going office also, nowadays office में भी चलता है, but then it is siyutam. Fine. So vastrani, vastram, vastrani, clothes. Vastrani santi. Where? Kutra? Yan petika. Obviously, yan petika yam santi. Yam santi. Am I clear? Yan petika yam santi. स्पष्टम वा? What स्पष्टम? म हलंत होगा क्या यहाँ पे? I have purposely made this mistake. म हलंत होगा? No, it will have a अनुस्वार over या and अनुस्वार. या के ऊपर अनुस्वार होगा. Because the following word is starting with a consonant. S. It is a consonant. तो वस्त्राणी यान पेटिका याम अस्ति. म हलंत नहीं होगा. This is purposely done for your highlights. Okay? Going ahead. सह धनम स्थापयति. He is keeping money. Keeping money. रखना. पैसे रख रहा है. कुत्र? कपाटिका. कबर्ड. कपाटिका अलमारी. हाँ, कबाट जिसे कहते हैं. कपाटिका कबर्ड. सो कपाटिका. कपाटिका. आकारांत स्त्रीलिंग. सह धनम कपाटिकायाम स्थापयति. So sa dhanam stapayati, subject, object and verb. Kapatika yam. So kapatika becomes the additional object. Spashtam? Astu. Now, ikaranta striling. Jalam asti. Kutra? Droni. Droni means bucket. Droni means bucket.
कूपी मीन्स बॉटल, बट द्रोणी मीन्स बकेट, बाल्दी जिसे कहते हैं। कूपी यानी बॉटल, लेकिन द्रोणी इकारांत स्त्रीलिंग। सेम प्रिंसिपल, लास्ट अल्फाबेट ण हाफ कीजिएगा एंड ऐड याम, तो क्या होगा? जलम द्रोण्याम अस्ति, द्रोणी द्रोण्याम अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? इट इज, वेर इज द वाटर? इन द बकेट, इन द बकेट। सो द्रोण्याम अस्ति। स्पष्टम? वेरी इजी राधा, सप्तमी विभक्ति। अग्रे तैलम अस्ति, कुत्र? कूपी, बॉटल, इकारांत स्त्रीलिंग। सो लास्ट अल्फाबेट प, पी है, सो पी का अल्फाबेट क्या हुआ? प। सो दैट प हाफ एंड ऐड याम। तैलम, तैलम मीन्स ऑयल, तैलम मीन्स ऑयल। सो तैलम कुप्याम अस्ति, कुत्र अस्ति? कूपी, कुप्याम अस्ति। तैलम मीन्स ऑयल, तैलपः मीन्स कॉकरोच, तैलपः, तै ल प विसर्ग, तैलपः मीन्स कॉकरोच। दिस इज तैलम, ऑयल, ओके, नॉट कॉकरोच। अस्तु, नाउ न्यूट्रल जेंडर। नपुंसक लिंग and पुल्लिंग, masculine gender, will go same as it is, except prathama vibhakti, rest of the vibhakti, they go same as the masculine gender. अर्चकः पूजाम करोति। अर्चकः मीन्स डिवोटी, या जो पूजा करते हैं, पुजारी, उसको भी अर्चक कहा जाता है। इफ यू आर डूइंग, अगर आप कर रहे हो तो यू आर अर्चक। अर्चक पूजाम करोति। कुत्र? मंदिरम, न्यूट्रल जेंडर, मंदिरम। सो अर्चक मंदिरे पूजाम करोति, सेम एज मैस्कुलाइन जेंडर। अर्चक मंदिरे पूजाम करोति। सम्यक। अगर पाठः अस्ति, कुत्र? पाठ मीन्स लेसन इज देयर, वेर? इन दिस बुक, इन दिस बुक। सो एतत् पुस्तकम, इन पुस्तकम, एतत् मीन्स दिस, पुस्तकम। सो पुस्तकम विल बिकम एतत् पुस्तके, इन दिस बुक। लेसन इज इन दिस बुक। पाठः एतत् पुस्तके अस्ति। सो एतत् is again emphasizing on this book, not that book. एतत् पुस्तके अस्ति। अग्रे तस्य मुखम सदा हासः विलसति। तस्य, तस्य यानी किसके बारे में है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मोस्ट ऑफ देम यू आर राइट, एब्सोल्युटली मोस्ट ऑफ देम आर राइट। चेहरे पे, उसके चेहरे पे सदा हासः रहता है, और द पर्सन इज ऑलवेज हैविंग अ स्माइलिंग फेस। बट तस्य मीन्स व्हाट? मैस्कुलाइन या फेमिनाइन? इन षष्ठी विभक्ति। तस्य, कस्य, तस्य, मैस्कुलाइन जेंडर। he is having a smiling face. So तस्य मुखे सदा हासः विलसति। So उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल या हासः रहता है, मुस्कुराहट रहती है। Smiling face, or you can say he is having smiling face. You cannot literally translate this sentence in English, or you cannot translate the English sentence in Sanskritam as well. Now, melanam prachalati. Melanam means meeting. Meeting is going on. Prachalati means to happen. So melanam prachalati. Kutra udyanam, garden. So
उद्याने मेलनम प्रचलति, और यू कैन से मेलनम उद्याने प्रचलति। मेलनम उद्याने प्रचलति। मेलनम is neutral word, so it is a subject of the sentence. स्पष्टम? उत्तमम्। संभाषण शिबिरम कति जनाः सन्ति, कति जनाः सन्ति, कितने लोग हैं। तो विच इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? हु इज द सब्जेक्ट? नहीं, संस्कृत संभाषणम इति सब्जेक्ट नास्ति, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। अस्ति, सन्ति, सन्ति, कः सन्ति? जनाः सन्ति। So janaha, what you see, janaha over here, janaha is the subject of the sentence. Janaha santi. Kutra Sanskrit sambhashanam. This is kati because it means it is a question. इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क जानबूझ के नहीं डाला, क्योंकि सप्त ककारा किम कुत्र कति, कदा, कति। सो कति, शोले का डायलॉग भी सुना था ना आप लोगों ने, कति जनाः सन्ति। तो हियर इट इज संभाषण शिबिरम, न्यूट्रल जेंडर। संभाषण शिबिरे कति जनाः सन्ति मीन्स इन दिस स्पोकन संस्कृतम हाउ मेनी पीपल आर देयर, कितने लोग हैं ये संभाषण शिविर में। ओके, गोइंग अहेड। श्लोकाः सन्ति, श्लोकाः इज द सब्जेक्ट, श्लोकाः सन्ति। कुत्र श्लोकाः सन्ति? रामायणम, इन रामायणम। सो इन रामायणम चत्वाविंशति सहस्र, 24,000, चत्वाविंशति सहस्र श्लोकाः सन्ति। कुत्र? चत्वाविंशति सहस्र श्लोकाः कुत्र सन्ति? वे रामायणम, रामायणे चत्वाविंशति सहस्र श्लोकाः सन्ति। श्रीमद् भगवद गीता, तो उसको गीता बोलेंगे। गीता कति श्लोकाः सन्ति? सप्तशत, 700, सप्तशत श्लोकाः कुत्र सन्ति? Where are they? गीता, अकारांत स्त्रीलिंग, गीतायाम सप्तशत श्लोकाः सन्ति। रामायणे चत्वाविंशति सहस्र श्लोकाः सन्ति। महाभारते, महाभारतम, सो महाभारते 1,00,000 श्लोकाः सन्ति। 1,00,000 श्लोक्स आर देयर। सो 1,00,000 श्लोकाः सन्ति। समीचीनम्, उत्तमम्। संस्कृत कार्यमेव अस्ति। कुत्र? मम हृदयम, मेरे हार्ट में। संस्कृत कार्य एव, दिस इज अ संधि वर्ड। संस्कृत कार्य एव, कार्यम, संस्कृत कार्यम एव। सो व्हेन यू पुट इट टुगेदर, because of the formation it will become Sanskrit Karyamev asti. Kutra asti? Mama hridayam, hrudayam, mama hrudayam. So mama hrudaye, in my heart, Sanskrit Karyamev asti. Spashtam va sarve? Am I clear? Astu. अहम दोषाः सन्ति, दोषाः सन्ति, बहु दोषाः सन्ति। देयर आर मेनी फॉल्ट्स देयर। वेयर? इन मी, इन मी देयर आर मेनी फॉल्ट्स। तो अहम, तो अहम का क्या बनेगा? अहम इज द प्रथमा विभक्ति, अस्मद इज द रूट वर्ड। प्रथमा विभक्ति अहम, द्वितीया माम, षष्ठी मम एंड सप्तमी मयि। In me, मयि, in me there are many faults. मयि बहु दोषाः सन्ति, मेरे में बहु दुर्गुण है, दोष है, दुर्गुण है या दोष है। मयि,
Spashtam? Easy. Now this is the chart that we have to consider. Vrukshah will become vruksham. Vrukshah prathama vibhakti. Vrukshe. Vruksham, vrukshe. So यहां पे हिंदी में में, पे या पर होता है, वहां पे सप्तमी विभक्ति लगती है. In English, in. So vrukshah, vrukshe. स्थालिका आकारांत स्त्रीलिंग. स्थालिका आकारांत स्त्रीलिंग. स्थालिका याम. अंकनी इकारांत स्त्रीलिंग. अंकनी इकारांत स्त्रीलिंग. तो आखिरी अल्फाबेट क्या है? विच इज द लास्ट अल्फाबेट? नी. नी का क्या होता है अल्फाबेट? न. सो हाफ न एंड याम. सो अंकन्याम. अंकन्याम अनुनासिकास्य अत्र. अंकन्याम. Mitram, neutral gender, same as the masculine gender. So Vrukshah become Vrukshe, Mitram become Mittare. In friends. And last, Aham, Mai. We just saw the sentence. Aham, Mai. Am I clear, my friends? So with this, do give your feedback on your in comments, but don't write your questions in comments. Fine, please WhatsApp me your questions. Don't confuse people. But how did you all understand this topic or not? That's more important. So that you can comment on that, positive or negative, whatever it is. I will accept all the things. So accordingly, but even if you are putting any negative comments, plus before that think over, socho, और बाद में related to the subject, yes, I will definitely, if there is a mistake, I will definitely accept in the reply, in the public. And if there are questions related, some शंका है, doubts, तो उसके लिए WhatsApp कीजिएगा. WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. और पीडीएफ फाइल की बातें की थी. आई विल ट्राई टू पुट अप दोस पीडीएफ फाइल इन दिस डिस्क्रिप्शन लिंक. उसकी लिंक होगी. डाउनलोड दोस थिंग, टेक द प्रिंट आउट एंड बी रेडी. तो नमो नमः. शुभम भवतु. सर्वतः मंगलम भूयात्. तो इसी के साथ हम आज का ये कार्यशाला यहाँ पे समाप्त करते हैं. धन्यवाद.